दोस्तों काफ़ी लंबे समय की गिरावट के बाद में इंडियन मार्केट में पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है। शुरू में मार्केट नेगेटिव ओपन होता है बट स्लोली मार्केट में रिकवरी हो जाती है। इससे पहले मार्केट और ऊपर निकल जाए अभी भी हम इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत से अच्छे फंड्स अभी भी काफ़ी गिरावट पर अवेलेबल है और इस तरह के मौके बहुत ही कम बार मार्केट में आते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्को इंडिया के 5 बढ़िया फंड्स के बारे में। दोस्तों इन्वेस्को इंडिया के बहुत से म्यूचुअल फंड्स ने पिछले कुछ सालों से काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और अपनी कैटेगरी में काफ़ी सारे फंड्स को भी बीट किया है। इन्वेस्को इंडिया इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स ऑफर करता है और ये म्यूचुअल फंड हाउस 24 जुलाई 2006 को लॉन्च हुआ था, जिसका टोटल AUM 1,42,646 करोड़ का है, जो काफ़ी अच्छा है और टोटल एसेट्स में इसका नंबर 16 पर रैंक आता है इंडिया में। सौरभ नानावती इस कंपनी के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर है और मिस्टर ताहिर बादशाह चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है फॉर इक्विटीज एंड फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स और इसका जो हेडक्वार्टर है वो एटलांटा जॉर्जिया में है और 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो काफ़ी बढ़िया कंपनी ये देखने को मिलती है। तो चलिए अब जानते हैं इन्वेस्को इंडिया के 5 सबसे शानदार फंड्स के बारे में। इनका पहला म्यूचुअल फंड है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये बहुत ही एक्सेलेंट फंड है, जिसने अपना हाई बनाया था 227.67 का और लो बनाया था 189.60 का और अपने हाई से ये फंड अभी 15% तक करेक्ट हो गया है, जो कि इसमें काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि इस तरह की इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बार बार मार्केट में देखने को नहीं मिलती है। अभी आप देख सकते हो कि ये पिछले 5 साल का चार्ट है और पिछले 5 सालों में केवल 3 बार ही हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है जब फंड 14-15% तक करेक्ट हुआ है। इससे पहले ये फंड 2025 की शुरुआत में करेक्ट हुआ था और इससे पहले 2022 में इस तरह की गिरावट देखने को मिली थी। तो जो कोई भी ऐसी गिरावट का फायदा उठाता है उसे आगे चलकर एक्सेलेंट ग्रोथ देखने को मिलती है। इसका लॉन्ग टर्म का डाटा देखें तो 10 सालों में इस फंड ने 19.16% CAGR दिए हैं, 5 सालों में 20.04%, 3 साल में 24.35% और 1 साल में 12.91%, जो अपनी कैटेगरी से इसने काफ़ी बढ़िया किया है। दोस्तों अगर कोई भी फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से अच्छा करता है तो फिर कोई इश्यू नहीं है, और अगर कोई फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से नेगेटिव परफॉर्म करना शुरू कर दे तो फिर वैसे फंड में से हमें निकल जाना चाहिए। इसके फंड साइज़ को देखें तो फंड साइज़ इसका अच्छा है, जो 10,771 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो इसमें 0.55% है, जो नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। इस फंड के अंदर टोटल कंपनीज हमें 43 देखने को मिलती है। उसके अलावा PE रेशियो इसका 48 पर है, जो कैटेगरी PE 34 से ज़्यादा है। तो इस फंड में ज़्यादातर कंपनीज हमें हाई ग्रोइंग देखने को मिलेगी, जिसकी वैल्यूएशन ज़्यादा रहती है। बात करें इस फंड के मैनेजर की तो इसको मैनेज करते हैं मिस्टर आदित्य खेमानी, जिन्हें 8 साल का पॉजिटिव एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इस फंड में SIP और लमसम स्टार्ट करने के लिए केवल 100 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, जो कि अच्छी बात है। बात करें सेकंड फंड की तो ये है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये भी इन्वेस्को का काफ़ी बढ़िया फंड है, जिसने अपना हाई बनाया था 166.06 का और लो बनाया था 67.75 का। अभी हाई से ये फंड 15% के पास में करेक्ट हो गया है, जो कि अच्छी लेवल्स पर ये अवेलेबल है। इसका PE रेशियो 28 पर है, जो कैटेगरी PE 24 से थोड़ा ज़्यादा है। इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को देखें तो 10 सालों में ये फंड 16.38% CAGR दे चुका है, 5 सालों में 14.93%, 3 साल में 16.85% और 1 साल में 2.72%। अभी दोस्तों हर साल इस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज से बेटर किया है, बट पिछले 1 साल में अपनी कैटेगरी से अंडर परफॉर्म किया है। तो ऐसे में हमें फंड को अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिला है। अगर बुल मार्केट में सब फंड अच्छा कर रहे हो लेकिन कोई फंड खराब कर रहा हो, अपनी कैटेगरी से खराब रिटर्न्स दे रहा हो, तो फिर एक नेगेटिव पॉइंट होता है। दोस्तों इसका फंड साइज भी बढ़िया है, जो 19,948 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.53% का है, ये भी कम है। इसमें कंपनीज 78 है, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, लार्सन एंड टोब्रो, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड मैनी मोर। बात करें इसके मैनेजर की तो इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर ताहिर बादशाह, जिन्हें 18 सालों का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। इसमें इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखें तो SIP करने के लिए इसमें केवल 100 रुपीज़ का अमाउंट है और जिस किसी को लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए मिनिमम 1000 रुपीज़ का अमाउंट रखा गया है, जो कि नॉर्मल है। थर्ड म्यूचुअल फंड है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ।
ये भी एक कमाल का फंड है। अभी जिसको लार्ज कैप कंपनीज पसंद है वो लोग इस तरह के फंड को फोकस कर सकते हैं, जिसमें लार्ज और मिड कैप दोनों कंपनीज का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों इस फंड ने नवंबर 2025 में 124.05 का हाई बनाया था और वहां से ये फंड अभी 15% तक करेक्ट हो गया है। तो एक से बढ़कर एक फंड्स काफी बढ़िया करेक्शन पर मिल रहे हैं। तो जिनके पास में अच्छे खासे फंड्स अवेलेबल होंगे उनके लिए तो अभी एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों इस फंड ने 10 सालों में 16.68% CAGR प्रोवाइड किए हैं, फिर 5 सालों में 16.75%, 3 साल में 21.51% और 1 साल में 8.65%। और अपनी कैटेगरी एवरेज से एवरी ईयर इस फंड ने बेटर किया है। इसके फंड साइज को चेक करें तो फंड साइज इसका 9,392 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो इसमें 0.61% का है। इसमें टोटल कंपनीज 44 है। उसके अलावा पीई रेशियो इसका 50 पर है, जो कैटेगरी पीई 29 से ज़्यादा है। दोस्तों पीई रेशियो इन्वेस्को इंडिया फंड्स के थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिससे मालूम होता है कि ये फंड्स काफ़ी हाई ग्रोइंग कंपनीज को ऐड करते हैं, क्योंकि ग्रोइंग कंपनीज की वैल्यूएशन दूसरी कंपनीज से थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा जिस फंड में जितनी कम कंपनीज होगी उसका पीई आमतौर पर ज़्यादा ही देखने को मिलता है। इस फंड को मैनेज करते हैं आदित्य खेमानी जी, जिन्हें 8 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है और इस फंड में केवल 100 रुपीज़ से SIP और लमसम शुरू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों इस स्मॉल कैप कैटेगरी का काफ़ी बढ़िया फंड है, जिसने अपना हाई बनाया था 48.65 का और लो बनाया था 15.65 का। अभी हाई से ये फंड 13% तक करेक्ट हो चुका है। अभी दोस्तों इन्वेस्को इंडिया के लार्ज कैप, मिड कैप और कॉन्ट्रा फंड उनमें हमें 14 से 15% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में उनसे कम करेक्शन देखने को मिली है, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इस फंड को काफ़ी बढ़िया तरीके से मैनेज किया है। इसका पीई रेशियो 44 पर है, जो कैटेगरी पीई 32 से ज़्यादा है। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड को 10 साल से कम टाइम हुआ है लॉन्च हुए और 7 सालों में इस फंड ने 21.45% CAGR दिए हैं, जो कैटेगरी में इसका 4th रैंक है। फिर 5 सालों में 20.93%, ये भी कैटेगरी में 4th रैंक है। 3 साल में 22.66%, ये भी कैटेगरी में 4th रैंक है। फिर 2 साल में 7.91%, ये कैटेगरी में 3rd रैंक है और 1 साल में भी 3.35%, ये कैटेगरी में 10th रैंक है आउट ऑफ 31 फंड्स। तो काफ़ी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इस फंड की देखने को मिलती है। इस तरह के बढ़िया परफॉर्मेंस वाले फंड को ही हमें फोकस करना चाहिए। दोस्तों इसका फंड साइज 9,716 करोड़ का है, जो बढ़िया है और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.52% है, जो ठीक है। कंपनीज इस फंड के अंदर 64 है, जैसे कि अंबर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड, साई लाइफ साइंस लिमिटेड, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट एंड मैनी मोर। बात करें इस फंड के मैनेजर्स की तो इसको 2 लोग मैनेज करते हैं और उनका नाम है मिस्टर ताहिर बादशाह, जिन्हें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है 18 सालों का। और आदित्य खेमानी जी, इनके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। तो इन्वेस्को इंडिया फंड हाउस के ये 2 फंड मैनेजर्स काफ़ी मेन देखने को मिलते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें केवल 100 रुपीज़ के साथ में लमसम और SIP को शुरू कर सकते हैं। 5th म्यूचुअल फंड है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों पिछले कुछ सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, क्योंकि इंडिया में इस सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि रोड एक्सपेंशन, रेलवे मॉडर्नाइजेशन और फिर रिन्यूएबल्स ग्रोथ, इसके चलते इस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और 2024 से 2030 के टाइम पीरियड में इस सेक्टर में 143 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने का अंदाजा लगाया गया है। तो जिस किसी को भी ये सेक्टर पसंद है वो लोग इसको फोकस कर सकते हैं। दोस्तों इस फंड ने अपना हाई बनाया था 82.42 का और लो बनाया था 25.35 का और हाई से ये फंड 14% तक गिर गया है। तो स्मॉल कैप फंड को छोड़ के सभी फंड में हमें 14% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसकी लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस को चेक करें तो 10 सालों में इस फंड ने 18.19% CAGR दिए हैं, 5 सालों में 20.68%, 3 साल में 21.09% और 1 साल में 6.08%, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसका फंड साइज 1,369 करोड़ का है, जो दूसरे फंड से थोड़ा कम है, क्योंकि ये एक थीमेटिक फंड है और थीमेटिक फंड का फंड साइज हमें थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.95% का है, जो थोड़ा ज़्यादा है। इस फंड में टोटल कंपनीज 40 है। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इस फंड में SIP के लिए 100 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं और जिसको लमसम करना है उसके लिए 1000 रुपीज़ का अमाउंट इसमें रखा गया है। तो दोस्तों ये थे इन्वेस्को इंडिया के 5 ज़बरदस्त फंड्स जिनको मैंने डिस्कस किया है। आपको इन्वेस्को का कौन सा फंड पसंद है ये आप कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।